नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। आज बैतूल के अटल ऑडिटोरियम जेएच कॉलेज में संपन्न हुआ विशाल संत महाकुंभ। आपको बता दें कि अटल सभा ऑडिटोरियम जेएच कॉलेज में आज 22 फरवरी को सुबह 11 बजे श्री संत रविदास वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया जिला बैतूल द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के महाकुंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री सुधाकर पवार, जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती पार्वती बाई बारसकर, नगर पालिका अध्यक्ष बैतूल राजीव खंडेलवाल, समाज सेवी ओमकार टिटारे, हंसराज धुर्वे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष महेश राठौर, नगर पालिका उपाध्यक्ष अशोक नागले, भाजपा नेता भवानी गावंडे, जसवंत मंदरे, सुखराम टिटारिया, राजू इंगले, देवेंद्र बर्थे, राजेश इंगले, उमेश महाजन सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु, गणमान्य नागरिक और पत्रकार साथी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत संत शिरोमणि रविदास जी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और प्रतिभावान लोगों का सम्मान किया गया, जिसमें श्री महावीर हनुमान गौशाला आमला के सक्रिय सदस्य मनोज वाधवा, प्रगतिशील व्यापारी संघ के अध्यक्ष अनिल सोनी, केंद्रीय विद्यालय आमला के सुनील कुमार श्रीवास्तव, गोपाल सिंह उइके, कृष्णराव झड़बड़े, रोशन पटवारी, कराटे मास्टर सुरेश सागर को भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। वहीं पत्रकार बंधुओं में मोहन प्रजापति, नई मामू, इरशाद खान, कमलाकर तायवाड़े, मनोज पवार, नितिन अग्रवाल, संतोष प्रजापति, मनोज मिश्रा को भी पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर संदीप परिहार एवं डॉक्टर भरत यादव का भी मंच से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने संत शिरोमणि रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनका बताए मार्ग पर चलने की शपथ ली। कार्यक्रम में मंच संचालन योगेश इंगले एवं दिनेश सिंह के द्वारा किया गया। अंत में आभार समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोले ने किया। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। मेरी संगत पहुंच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को बाती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को बाती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को बाती। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। शिक्षा से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और बाबा साहब का संविधान जो हमारे लिए बना है, तो संविधान के आधार पे हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं इसी शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद। और आज पर्व रविदास जयंती के उपलक्ष्य में सम्मानीय हमारे भाजपा जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई सुधाकर पवार जी, जनपद जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज जी, मेरे छोटे भाई राजू खंडेलवाल जी और नगर पालिका उपाध्यक्ष महेश राठौर जी और सभी सम्मानीय मंच और सभी मातृशक्ति और भाई लोग। जैसे कि अभी आप रविदास जयंती मना रहे हैं, समाज को एक और हम समाज सब एक है। एक के साथ जब हम एक फूल की माला जब हम लेके जाते हैं, तो जब बड़ी करते हैं तो उसमें एक एक फूल चुन के लाते हैं, उस माला को तागे में बोते हैं तो वो माला हमारी बड़ी होती है। वैसे ही हमारा समाज है। समाज में बुलाने की रास्ता नहीं देखना चाहिए। रविदास जी सबके हैं और सब उन्हें आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उनकी
जो चरित्र था उनका सबसे अच्छा था। उन्होंने समाज के लिए, पूरे देश के लिए बहुत अच्छी बातें बताई है। उनका मार्गदर्शन हमें लेना चाहिए। गरिमा में कार्यक्रम संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में, जयंती इसलिए नहीं कहूँगा कि माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती है, और आज हम प्रकाश पर्व, जयंती का जो उत्सव है ना, वो हम कभी भी मना सकते हैं। तो उस उत्सव में उपस्थित मंचासीन, हमारे इस नगर की प्रथम नागरिक, हमारी बड़ी बहन पार्वती भाई बारस्कर जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भाई हंसराज जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष भाई महेश राठौर जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी, मंचासीन अशोक नागले जी, सिविल सर्जन डॉक्टर घोरे जी, हमारे भवानी गावंडे जी, हमारे ओंकार टिटारिया जी सहित उपस्थित मंचासीन हमारे सभी पार्षदगण और गणमान्य नागरिक, मंच के सामने उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक, माताएं बहनें, हमारे राजू भैया ने, हंसराज भैया ने, पार्वती दीदी ने आदरणीय संत रविदास जी के बारे में आप लोगों को बताया। और सबसे पहली चीज तो किसी भी संत का कोई समाज विशेष नहीं होता। संत पूरे राष्ट्र की धरोहर होते हैं। ऐसे ही हमारे संत रविदास जी महाराज, शिरोमणि उनके आगे और लगाए, संत शिरोमणि रविदास। शिरोमणि यानी सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ। ऐसे संत रविदास जी महाराज की जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही संत रविदास जी महाराज के बारे में कहना यानी सूर्य को रोशनी दिखाने जैसी बात है। आप लोग सभी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हैं। संत रविदास जी महाराज की वो एक जो कहावत बताने की आवश्यकता नहीं, मन चंगा तो कठौते में गंगा, एक छोटी सी कहावत है। मैं जब उसको पढ़ रहा था तब मैंने देखा कि निश्चित ही अपना मन शुद्ध है, अपना मन यदि पवित्र है तो हर चीज संभव है। इसलिए ऐसे संत रविदास जी महाराज, जैसे कि अभी राजू भैया भी बता रहे थे, निश्चित ही जात पात नहीं पूछे कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसी प्रकार उनकी जो वाणी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कभी भी आप यदि कर्म करते हैं तो फल की चिंता नहीं करना चाहिए। कर्म करते रहें, कर्म करते रहें। यदि निश्चित ही आपने अच्छे कर्म किए हैं तो संत रविदास जी जैसे हम पूरे राष्ट्र में पूजे जाएंगे। इसलिए मेरा आज संत रविदास जी की जयंती पर आप सभी से निवेदन है कि कोई भी समाज जब तक संगठित नहीं होगा उस समाज का विकास संभव नहीं होगा, चाहे मेरा समाज हो या आपका समाज। इसलिए हम सभी को संगठित रहना चाहिए और संत रविदास जी की जयंती पर हमको संकल्प लेना चाहिए कि हम सब एक रहेंगे, एक रहेंगे। बंदी मुट्ठी लाग की, खुल गई तो खाक की। एक छोटी सी कहावत बताता हूँ, अपनी बात को बंद करूंगा। क्या होता है कि हमारा ये भारत देश है और भारत देश में यानी हमारा दोष नहीं है, ये प्रथा प्रचलित है जो टांग पकड़ के खींचने की आदत है। इसके कारण हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। किस्सा सुनाता हूँ। क्या होता है, एक बार विदेश में केकड़ों की प्रतियोगिता होती है और उन केकड़ों की प्रतियोगिता में सभी देश के केकड़े मंगाए जाते हैं और ऐसा एक हाल सजा होता है, उसमें हर देश के केकड़े रखे रहते हैं। हमारे जैसे अतिथि बुलाए जाते हैं, अतिथियों को वहाँ ले जाया जाता है। केकड़े जब देखते हैं, उन्होंने कहा ये फ्रांस का है, ये अमेरिका का है, जापान का है, सारे सुंदर सुंदर जार में सजे केकड़े देखते गए। अंत में भारत देश का केकड़ा रखा था। ध्यान से सुनना, शिक्षाप्रद बात बता रहा हूं। तो हमारे राजू भैया जैसे
और हमारे जैसे सब लोग थे, तो जिज्ञासा तो मन में होती है कि सारे देश के केकड़े जब हम वहां गए देखने, तो देखा कि सारे जगह के जो केकड़े थे उनके जार पर ढक्कन रखे थे, पर भारत के केकड़े का जार खुला रखा था। पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों? तो बोले भैया, जो दूसरे देश के केकड़े हैं ना, वो जार के बाहर निकल के भाग जाएंगे, परंतु भारत के केकड़े की खासियत है कि वो जैसे जार के बाहर जाने को करता है, दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ के खींच लेता है, वो बाहर नहीं जा सकता। यही स्थिति हम लोगों की है। हमारे देश दूसरे देश विकसित होते जा रहे हैं, उनकी सोच अच्छी है, उनके कर्म अच्छे हैं, परंतु हमारी सोच को भी हम विकसित करें तो ही हमारे संत शिरोमणि की जो जयंती हम मना रहे हैं ये फलीभूत होगी, सही अर्थों में उनको श्रद्धांजलि होगी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम कोई भी कार्य करें समाज के हित में करें, समाज के लिए करें, समाज के लिए समर्पित होकर करें। जैसे कि राजू भैया बता रहे थे, समाज का अर्थ क्या होता है? समाज, सम है आज, हम सभी यहाँ पर आज सम है। राजा हो या रंक, समाज में जब बैठते हैं तो वहां पर सब बराबर होते हैं। दूसरी चीज, मैं हर समाज के मन से एक ही चीज कहता हूं, हर समाज के कार्यक्रम में मन से एक ही चीज कहता हूं कि जब समाज के कार्यक्रम होते हैं तो वहां पर समाज में हमको राजनीति बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, परंतु समाज में कितना ही बड़ा हो, वो समाज में एक है। इसलिए जब समाज के कार्यक्रम होते हैं तो हम सबको, चाहे बीजेपी का व्यक्ति कार्यक्रम कराए तो कांग्रेस वाले को भी आना चाहिए, और चाहे कांग्रेस का कराए तो बीजेपी वाले को आना चाहिए, या किसी भी पार्टी का कराए, हम सभी को आना चाहिए। यही है समाज। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम यदि संगठित हैं तो हमारा अस्तित्व है, और संगठित नहीं है तो कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आज संत शिरोमणि जी के इस प्रकाश पर्व पर आप सभी से निवेदन करता हूं कि बंद मुट्ठी